गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेड एग्ज़ाम जो आपके हो चुके हैं 28-29 दिसंबर को जो आपका एग्ज़ाम हुआ था। उसके बाद 9, 10, 11, 12, 13 जनवरी तक जो आपके एग्ज़ाम हुए हैं, तो उसका एनालिसिस के साथ हम आपके सामने यहाँ पर आ चुके हैं। टॉप 100 प्रश्न यहाँ पर हम देखने वाले हैं जो अभी तक आपसे पूछे गए हैं, और उसी के आधार पर जो आगे आने वाले क्वेश्चन हैं तो उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे वीडियो के साथ, और चैनल से अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन को प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया है कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण का एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो जहाँ आपको सांस्कृतिक उपकरण दिख जाए तो वहाँ आप आँख मीच के वाइगॉस्की आंसर लगा दीजिएगा। आपका 100% क्वेश्चन सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडा देने वाली मधुमक्खी कौन सी है। तो रानी मधुमक्खी जो होती है ये अंडा देने वाली मधुमक्खी होती है। अगला प्रश्न है, हॉवर्ड गार्डनर अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत यहाँ पर प्रतिपादित किया था। तो हॉवर्ड गार्डनर को आपको पढ़कर जाना है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बन रहे हैं। चलते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है। तो सबसे पहले सांवेदिक, फिर मूर्त और फिर अमूर्त, ये क्रम यहाँ पर बच्चों के विकास का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़के को उसके माता पिता गुड़िया खेलने के लिए देते हैं, तो वह कहता है कि गुड़िया लड़कियों के खेलने का खिलौना है, लड़कों का नहीं है, इसलिए मैं गुड़िया के साथ नहीं खेलूँगा। तो यह किस तरीके का पक्षपात है। तो लैंगिक रूढ़वादिता ये यहाँ पर प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, नई शिक्षा नीति में कक्षा 5 तक की शिक्षा में किस भाषा को अध्यापन के माध्यम के रूप में यहाँ पर अपनाने पर बल दिया जा रहा है। तो सभी को पता होगा, मातृभाषा में, यानी कि जो लोकल लैंग्वेज है बच्चों की, उसी में हमें शिक्षा देनी है। नेक्स्ट है, नई शिक्षा नीति 2020 में शैक्षिक पाठ्यक्रम को किस प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात कही गई है। तो यहाँ पर जो नया पाठ्यक्रम आपका आने वाला है वो है 5+3+3+4। जिनको ये नहीं पता है तो डिटेल वीडियो हम आपको प्रोवाइड करा चुके हैं, वहाँ से आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम मोटा मोटा आपको बता दें कि जो पहले 5 साल हैं ये डिवाइड होंगे 3+2 में, यानी कि पहले 3 साल आपको आंगनवाड़ी में शिक्षा प्रदान की जाएगी। उसके बाद 2 साल आप पढ़ेंगे पहली और दूसरी क्लास में। फिर अगले 3 की बात करें तो ये जो 3 होगा यहाँ पर बच्चा 3, 4, 5 इन क्लासों में पढ़ेगा। अगला जो 3 होगा इनमें जो बच्चा पढ़ेगा वो पढ़ेगा 6, 7, 8 में। और अगले जो 4 वर्ष होंगे इसमें बच्चा पढ़ेगा 9 और 10th क्लास, फिर आपका 11th हो जाएगा और 12th हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हो जाएगा 5+3+3+4। समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है एनसीएफ 2005 से। तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी। प्रोफेसर यशपाल शर्मा ने इसकी अध्यक्षता की थी, और इसका जो प्रमुख सूत्र है वो है लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी कि बिना भार के अधिगम, ये इसका प्रमुख सूत्र है। अगला प्रश्न है कि एनसीएफ 2005 किस पर बल देता है। तो ये देता है बाल केंद्रित शिक्षा पर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बालक पढ़ते समय W को M पढ़ता है और M को W पढ़ता है, तो वह किस विकार से संबंधित है। तो इसको बोला जाएगा डिसलेक्सिया। किससे संबंधित है। डिसलेक्सिया से ये जो है संबंधित है। आगे है अगला प्रश्न कि बहुकारक सिद्धांत किसने दिया था। तो बहुकारक सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो थॉर्नडाइक महोदय ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिजोरम के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं। तो असम, त्रिपुरा, मणिपुर, ये सभी मिजोरम के निकटवर्ती राज्य हैं। तो मैप से संबंधित यहाँ पर काफ़ी क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, और हमने एक डिटेल वीडियो भी बनाया है मैप से संबंधित। वहाँ पर ट्रिक के माध्यम से हमने सभी राज्य कवर करे हैं भारत के, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा। और एक और नया वीडियो हम आपको 1 से 2 दिन के अंदर प्रोवाइड करा देंगे, जहाँ पर मैप से जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं, कि जैसे कि आपसे पूछा जाता है कि लखनऊ से दिल्ली किस दिशा में है, तो इस टाइप से जितने भी प्रश्न होंगे हम आपको वहाँ पर कवर करा देंगे। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, उच्च ज्वार यानी कि तेज बुखार के साथ कपकपी जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जाता है, तो ये जो है मलेरिया रोग के बारे में बता रहा है। अगला प्रश्न है, पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है, तो ये हो जाएगी मैना। मैना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा उल्लू। ठीक है, उल्लू इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कीमा सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है, तो जीन पियाजे को स्कीमा सिद्धांत का जनक कहा जाता है। भाषा अर्जन की क्षमता का विकास किसने दिया था, तो चोमस्की ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है, तो ये करने लगता है संवेदी गामक अवस्था पर। चलते हैं आगे। तो यहाँ पर जीन पियाजे से संबंधित कुछ पॉइंट दिए गए हैं। ये स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था और उसकी जो है 4 अवस्थाएं बताई थीं। कौन कौन सी? संवेदी गामक अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष तक। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, तो मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, N2O यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC, ये आपकी ग्रीन हाउस गैस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेराव नृत्य कहाँ पर मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है बच्चों मिजोरम में। अगला प्रश्न है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है सोयाबीन में। और सोयाबीन का जो सर्वाधिक उत्पादन है वो बच्चों होता है MP यानी कि मध्य प्रदेश में। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, खिजड़ी वृक्ष कहाँ पर पाए जाते हैं, तो थार के रेगिस्तान में जो है ये सर्वाधिक पाए जाते हैं। खिजड़ी वृक्ष किस देवता से संबंधित है, तो भगवान राम से ये जो है संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, 3 से 6 वर्ष की आयु को किस अवस्था के नाम से जाना जाता है, तो पूर्व बाल्यावस्था के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ठंडी परत कौन सी होती है, तो मध्यमंडल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, किस दिशा के अंतर्गत मंदबुद्धि शारीरिक रूप से दिव्यांग छात्र एवं छात्राओं को उनकी बुद्धि के आधार पर शिक्षा प्रदान करने का प्रयास किया जाता है, तो ये आता है आपका समावेशी शिक्षा के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, तो यह कथन लैंगिक रूढ़िवादिता को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है, पर्यावरण के जैविक घटक कौन कौन से होते हैं, तो उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, ये 3 आपके जैविक घटक होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 अधिगम के रचनावादी उपागम पर बल देती है, क्योंकि वह केंद्रित है, किस पर केंद्रित है, गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारिता पर यह जो है केंद्रित है। अगला है, सभी जीवों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये होता है पौधों से। पढ़ाने की सबसे अच्छी विधि कौन सी होती है, तो प्रोजेक्ट विधि सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम को 6 मुख्य थीमों में बांटा गया है, तो कौन कौन सी 6 मुख्य थीम हैं। पहली है परिवार एवं मित्र, दूसरी है भोजन, तीसरी है आपकी पानी, फिर है आवास, यात्रा और हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। नोट में यहाँ पर लिखा है कि परिवार एवं मित्र की 4 उपथीम हैं। कौन कौन सी? काम, खेल, जानवर और पौधे, ये जो है परिवार एवं मित्र की 4 उपथीम हैं। कौन सी हैं? उपथीम हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, अरब सागर के कितने सटे हुए राज्य हैं, तो महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, गोवा और गुजरात, ये सभी अरब सागर से सटे हुए राज्य हैं। तो इनको हम एक वीडियो के माध्यम से आपको बता देंगे, दिशाएं भी आपको वहाँ पर बता देंगे। तो मैप का वीडियो बहुत ही जल्द हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है कि पक्षियों के पंख किस काम आते हैं, तो पक्षियों के जो पंख हैं उनके लाभ यहाँ पर बताए गए हैं। ये उड़ने में मदद करते हैं, सर्दी, गर्मी व वर्षा से शरीर का बचाव करते हैं, रंगों से अपनी जाति की पहचान कराते हैं, नरों को मादाओं से आकर्षित करने में ये सहायक होते हैं,
और अगला पॉइंट है कि एक दूसरे को संकेत भेजने के काम आते हैं और लड़ाइयों में भी काम आते हैं। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मधुबनी चित्रकला से। तो जो मधुबनी चित्रकला है ये आपकी मध्यांचल क्षेत्र जैसे कि बिहार, दरभंगा और मधुबनी जो पेंटिंग है ये आपकी बिहार की बहुत ही फेमस पेंटिंग है एवं नेपाल के कुछ क्षेत्रों की प्रमुख चित्रकला है। मधुबनी जो चित्रकला है बहुत पुरानी है। इसके चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियाँ आदि के चित्र यहाँ पर बनाए गए हैं और जिनको कई रंगों के माध्यम से वहाँ पर भरा गया है। तो ये है आपका मधुबनी चित्रकला से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो मणिपुरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर बात करें शास्त्रीय नृत्य की तो ये टोटल होते हैं बच्चों कितने? 8 होते हैं। तो 8 आपके शास्त्रीय नृत्य होते हैं। पहला होता है आपका कथक। क्या होता है? कथक। एक पेन और एक कॉपी ले लीजिएगा, नोट करते चलिएगा। कथक होता है पहला आपका, और ये कहाँ पर होता है? तो ये यूपी का लोक नृत्य है। दूसरे की अगर बात करें तो दूसरा होता है आपका भरतनाट्यम, नोट करते चलिएगा। भरतनाट्यम संबंधित है तमिलनाडु से। तीसरा होता है आपका कथकली, ये आपका केरल से संबंधित है। चौथा होता है मणिपुरी, जो यहाँ पर दिया गया है ये मणिपुर से संबंधित है। पांचवा होता है आपका उड़ीसा, यानी कि जो ओडिसी होता है वो आपका उड़ीसा से संबंधित हो गया। छठा होता है आपका कुचिपुड़ी, ये आपका संबंधित है आंध्र प्रदेश से। सातवां होता है आपका सत्रिया। कौन सा होता है? सत्रिया, इस तरीके से लिखिएगा, ये आपका असम से संबंधित है। और जो लास्ट 8वां होता है वो होता है मोहिनीअट्टम, जो कि केरल से संबंधित है। तो ये 8 आपके शास्त्रीय नृत्य होते हैं, इनको आप लोग जरूर याद रखिएगा। यहाँ पर क्या दिया है कि यह नृत्य मुख्यतः जो मणिपुरी नृत्य है ये मुख्यतः हिंदू वैष्णव प्रसंगों पर आधारित है, जिसमें राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंग यहाँ पर दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का सबसे लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? तो घूमर है। अगला है कि मिजोरम में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो मिजो भाषा यहाँ पर बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाथी से संबंधित यहाँ पर प्रश्न आपसे काफ़ी पूछे जाते हैं और इसका एक सेपरेट वीडियो भी हमने आपको प्रोवाइड कराया था, वहाँ पर हाथी के बारे में सारे क्वेश्चन कवर कराए हुए हैं। तो यहाँ पर मेन पॉइंट देख लेते हैं। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। यह बहुत कम आराम करता है, केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद होता है क्योंकि इससे इसके शरीर को ठंडक मिलती है। हाथियों के झुंड का जो नेतृत्व करती है वो बुजुर्ग हथनी करती है और वही अपने जो है सारे फैसले लेती है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोलकुंडा किला कहाँ पर है? तो ये आपका है हैदराबाद, तेलंगाना में। इसका निर्माण कुली कुतुब शाह के द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निपुण का फुल फॉर्म क्या होगा? तो निपुण जो है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग न्यूमरेसी, यानी कि ये इसका फुल फॉर्म होता है। निपुण जो भारत योजना है इसकी शुरुआत 5 जुलाई 2021 को हुई थी। तो यहाँ पर जो फुल फॉर्म से क्वेश्चन बन रहे हैं तो उसके लिए हमने आज शाम को 7 बजे एक वीडियो डाला है आपके लिए। तो वहाँ पर हमने NCF 2022 से जितने भी प्रश्न बनते हैं वो कवर कराए हैं और जो फुल फॉर्म आपसे पूछे जा रहे हैं वो भी कवर कराए हैं। तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जाकर वो वीडियो भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो वहाँ पर फुल फॉर्म भी आपके कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है तो ये कहलाती है स्कीमा। अगला क्वेश्चन है कि किस अवस्था में बच्चे में सामाजिक खेल का विकास होता है? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है। आगे बात करें तो शारीरिक कौशल संबंधी विकार से संबंधित प्रश्न यहाँ पर दिया गया था, तो ये होता है डिप्रेक्सिया। तो यहाँ पर कुछ विकार जो हैं वो हम आपको बता देते हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि डिसलेक्सिया हुआ तो पठन संबंधी विकार होता है ये। अगर बात करें डिस्ग्राफिया तो डिस्ग्राफिया होता है आपका लेखन संबंधी विकार। डिस्कैलकुलिया पूछा जाए तो गणना संबंधी विकार होता है। इसी तरीके से एक होता है आपका डिस्थीमिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिस्थीमिया। तो डिस्थीमिया जो होता है ये आपका होता है तनाव संबंधी विकार, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
आगे बात करें तो एक होता है प्रोजेरिया। क्या होता है बच्चों? प्रोजेरिया। ये भी आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है। प्रोजेरिया संबंधित होता है कि कम आयु में वृद्धावस्था के लक्षण दिखना, यानी कि आयु आपकी कम है लेकिन आप बूढ़े दिखने लगे हैं, तो इसको बोला जाता है प्रोजेरिया। ये भी एक विकार है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। एक होता है अफेजिया। इसका संबंध होता है भाषा संप्रेषण संबंधी विकार से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हम एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बता रहे हैं, तो इनको आप लोग एक कॉपी और पेन लेकर बैठें, नोट करते चलिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लॉथ से संबंधित। यहाँ से डेली आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। यह भालू जैसा दिखता है, यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं में उल्टे लटक कर सोता है, यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियाँ खाता है और 40 वर्षों तक जीवित रहता है। और स्लॉथ का जो एक सेपरेट वीडियो है वो भी हम आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। सारे क्वेश्चन वहाँ पर हमने कराए हुए हैं। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के किस स्तर पर नैतिक मूलक सिद्धांत बालकों के आंतरिक नियंत्रण में रहता है? तो उत्तर परंपरागत स्तर पर। अगला है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है CCE का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कंटिन्यूअस एंड कम्प्रीहेंसिव एवोल्यूशन, यानी कि सतत तथा व्यापक मूल्यांकन, ये इसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है दक्षिण भारत का प्रमुख मेला कौन सा है? तो जो मेडारम है, मेडारम यात्रा है, ये आपका दक्षिण भारत का प्रमुख मेला होता है। यह मेला हर 2 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। ये दक्षिण भारत के कुंभ मेले के लिए जो है मशहूर है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हमारे घर जो हैं वो लगभग 10 से 12 फीट ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। यह घर अंदर से लकड़ी के बने होते हैं। तो ऐसे घर कहाँ होते हैं बच्चों? असम में पाए जाते हैं। पत्थर या लकड़ी से बने जो ढालू छत वाले घर होते हैं ये मनाली में होते हैं। मिट्टी के घर की अगर बात करें जिनकी छतें जो कटीली झाड़ियों से बनी होती हैं वो राजस्थान में पाए जाते हैं। पत्थर के घर जिनकी फर्श और छतें लकड़ी की होती हैं, ऐसे घर लद्दाख में बने होते हैं। तो 50 क्वेश्चन हमने यहाँ पर अभी तक कंप्लीट कर लिए हैं, यानी कि आधा रास्ता यहाँ तक हमने कवर कर लिया है। और एक बात और कहना चाहेंगे कि सभी जो विद्यार्थी हैं वो लोग वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि और अच्छा कंटेंट हम आपके लिए प्रोवाइड करा सकें। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उनको समय से मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? तो समावेशी शिक्षा की वकालत करता है। अगला है कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, तो यह जो है जेंडर पक्षपात का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं नई शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य क्या है? तो पाठ्यक्रम को लचीला बनाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में सुझाती है कि बच्चे के विद्यालयी जीवन का जो मेल है ये बाहर के जीवन के साथ होना चाहिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वायुमंडल से संबंधित प्रश्न काफ़ी पूछे जा रहे हैं। तो इसमें जो है नाइट्रोजन की मात्रा 78% होती है, ऑक्सीजन की मात्रा 21% होती है। वायुमंडल में परतों की संख्या अगर बात करें तो 5 परतें होती हैं, क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल और वाहमंडल। अगला है नई शिक्षा नीति NEP 2020 का फार्मूला अभी हमने बताया 5+3+3+4। चलते हैं आगे नेक्स्ट। मोर से संबंधित क्वेश्चन काफ़ी आ रहे हैं। मोर को दुनिया भर में सबसे सुंदर पक्षियों में एक माना जाता है। इसे पक्षियों का राजा भी कहा जाता है। अपने सिर पर मुकुट के समान बनी कलगी और रंग बिरंगी इंद्रधनुषी सुंदर और लंबी पूंछ से यह जाना जाता है। आँख के नीचे सफ़ेद रंग, चमकीली लंबी गर्दन इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं। मोर जो है 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। मोर अपने नृत्य से सभी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं।
मोर का वजन जो होता है 4 से 6 किलोग्राम तक होता है और मोर हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी भी होता है। अगले आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक देख सकते हैं, तो ये पक्षी हैं चील, बाज और गिद्ध। अगला प्रश्न है, बुंदेलखंड का पारंपरिक जो लोक नृत्य है वो कौन सा है? बुंदेली राई, जिसमें महिलाएं सरसों के दाने की तरह झूमकर नृत्य करती हैं। अगला क्वेश्चन है, डिस्ग्राफिया संबंधित है आपका लेखन संबंधी विकार से। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस सिद्धांत में बच्चा अमूर्त चिंतन करता है? तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो पाड़ या ढांचे का उदाहरण है। कमलकारी चित्रकला कहाँ से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से संबंधित है। और आंध्र प्रदेश से अभी हमने बताया कुचिपुड़ी नृत्य, ये भी इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और आंध्र प्रदेश से एक क्वेश्चन और बनता है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश आपका आंसर होगा वहाँ पर। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कोहलबर्ग से संबंधित प्रश्न। यह जो है अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। नैतिक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया था। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत के 3 स्तर बताए थे। पूर्व परंपरागत स्तर 4 से 10 वर्ष तक, परंपरागत स्तर 10 से 13 वर्ष तक, उत्तर परंपरागत स्तर 13 वर्ष से यहाँ पर अधिक होता है, ये आपको याद रखना है। और इन तीनों स्तर में 2-2 स्टेजें भी बताई हैं, वो भी आपको हम यहाँ पर बता देते हैं। तो पूर्व परंपरागत स्तर के अंतर्गत जो 2 स्टेज हैं वो हैं दंड एवं आज्ञा पालन अभिमुखता, दूसरी है साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता। परंपरागत स्तर की बात करें तो अच्छा लड़का या अच्छी लड़की, दूसरा है अधिकार संरक्षण अभिमुखता। अगर बात करें उत्तर परंपरागत स्तर की तो सामाजिक अनुबंधन अभिमुखता और एक है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता। ठीक है, तो ये 2-2 स्टेजें यहाँ पर हो चुकी हैं आपकी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो समाचार पत्र आपका आंसर हो जाएगा। अगला है, जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थी को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है तो यह उदाहरण है समावेशी शिक्षा का। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति किस्से और कहानियाँ होती हैं। बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात योग्यता होती है, यह विचार किसका है? तो चॉम्स्की का है। किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? तो यह है SO2 यानी कि सल्फर डाई ऑक्साइड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, ZPD का सिद्धांत किसने दिया? तो वाइगोस्की ने दिया। ZPD का फुल फॉर्म क्या होता है? तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ये इसका फुल फॉर्म होता है। प्रगतिशील कक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? तो सक्रिय अन्वेषकों के रूप में इनको देखा जाता है। पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? तो भौतिक विश्व के साथ जो है अनुभव, ये मुख्य भूमिका होती है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर। भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? तो सामाजिक अंतःक्रिया को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बालक पढ़ते समय हाउ को हु पढ़ता है, हु को हाउ पढ़ता है, तो पठन संबंधी विकार हमने आपको बताया डिसलेक्सिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया था आपका कोहलबर्ग ने। किसने दिया? कोहलबर्ग ने इसका सिद्धांत दिया था। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। परिवार से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। परिवार 2 प्रकार के होते हैं, एकल परिवार, संयुक्त परिवार। एकल परिवार में केवल माता पिता और बच्चे होते हैं। संयुक्त परिवार में माता पिता, बच्चों के साथ दादा दादी, चाचा चाची, ये सभी को पता होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रेगिस्तानी ओक का वृक्ष कहाँ पर पाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से यह कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है यानी कि आयरन की कमी है,
तो उसको क्या खाना चाहिए? तो आंवला, हरे पत्तेदार सब्जियां और गुड़, ये आदि इनका सेवन करना चाहिए। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली से मुंबई किस दिशा में है? तो पश्चिम दिशा में है। भारत का जल पुरुष किसे कहा जाता है? तो राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। अगला है परख का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये फुल फॉर्म आप लोग देख लीजिएगा, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ये इसका फुल फॉर्म होता है। यानी कि प्रदर्शन मूल्यांकन, समीक्षा और समग्र विकास के लिए ज्ञान का विश्लेषण, ये इसका फुल फॉर्म होता है। चलते हैं आगे, और फुल फॉर्म का जो वीडियो है हमने आपको बता दिया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम इसको कवर करा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81 की अगर बात करें तो स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को हुई थी। नरेंद्र मोदी जी ने इसका जो है उद्घाटन किया था। दिल्ली से इसका उद्घाटन वहाँ पर किया गया था और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती के रूप में हम लोग मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए मूलभूत चरण के लिए एनसीएफ 2022 इच्छित है? तो ये है 3 से 8 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कौन सा कीड़ा अपनी मादा को इसकी गंध से कई किलोमीटर की दूरी से पहचान लेता है? तो रेशम का कीड़ा। हिंदी में अगर बात करें तो प्रकृति से संबंधित पैराग्राफ एक दिन आपको देखने को मिला। कविता यहाँ पर आपकी आई थी भारत माता पर संबंधित। नेक्स्ट अगली बात करें तो महात्मा गांधी से संबंधित पैराग्राफ देखने को मिलता है। जागृति से संबंधित यहाँ पर एक कविता मिलती है। आगे बात करें फिर से यहाँ पर हिंदी में बुद्धि लब्धि से एक आया था आपका पैराग्राफ। कविता पक्षी से आई थी। गुरु और शिष्य से संबंधित यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया था। चिड़िया से संबंधित पैराग्राफ दिया गया था। तो जो ये पैराग्राफ पूछे जाते हैं तो सबसे पहले आप इनमें क्या करिएगा कि क्वेश्चन पहले पढ़िएगा, उसके बाद उसका आंसर उसी में ढूंढ लीजिएगा। क्योंकि अगर आप पैराग्राफ पढ़ने में लग जाएंगे तो वहाँ आपका समय व्यर्थ में चला जाएगा और आप क्वेश्चन छोड़ देंगे। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन पहले पढ़िए और उसका आंसर वहाँ पर ढूंढ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी में छोटी लड़की से संबंधित यहाँ पर पैराग्राफ आया। सावन के मौसम से संबंधित कविता आई थी। आगे देखते हैं, लिखने संबंधी विकार डिस्ग्राफिया होता है। शाब्दिक में कौन सा प्रत्यय है? तो एक प्रत्यय है। शाब्दिक का मूल शब्द होता है शब्द। सदुपयोग में कौन सी संधि है? तो व्यंजन संधि है। सत धन उपयोग, ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। आगे देखते हैं, गणित की प्रकृति कैसी होती है? तो तार्किक होती है। राष्ट्रीय में कौन सा प्रत्यय है? तो ई प्रत्यय है। राष्ट्रीय का मूल शब्द है राष्ट्र। नेक्स्ट है, सूर्योदय में कौन सी संधि है? तो स्वर संधि है। सूर्योदय का संधि विच्छेद हो जाएगा सूर्य प्लस उदय। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वेन हिले ने ज्यामितीय विचार के कितने स्तर बताए हैं? तो 5 स्तर बच्चों बताए गए हैं। कौन कौन से? प्रत्यक्षीकरण, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन, औपचारिक निगमन और दृढ़ता। अगला क्वेश्चन, ऐतिहासिक में कौन सा प्रत्यय है? तो एक प्रत्यय है। ऐतिहासिक का मूल शब्द है इतिहास। बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में तिरंगा से संबंधित पैराग्राफ देखने को मिला। कविता मानव जीवन से संबंधित थी। वैज्ञानिक में कौन सा प्रत्यय है? तो एक प्रत्यय है। वैज्ञानिक का मूल शब्द होता है विज्ञान। बहुत ही सिंपल है। आगे देखते हैं, तिरंगा में कौन सा समास है? तो यह है द्विगु समास। और 100 जो अंतिम प्रश्न है गणित से अगर बात करें तो ट्रेन संबंधी क्वेश्चन आपको पढ़कर जाना है। आयत से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जा रहे हैं। सम चतुर्भुज हुआ, भिन्न हुई, एलसीएम एचसीएफ हुआ, और जो आपके क्वेश्चन बनते हैं जैसे कि माध्य माध्यिका, इनसे यहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी पूछे जा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप पढ़कर जाते हैं तो कोई भी टफ नहीं है, आप लोग बहुत ही आसानी से एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। तो ये थे आज के टॉप 100 क्वेश्चन जो हम आपके लिए यहाँ पर लेकर आए थे। वीडियो कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और जिस टॉपिक पर आप लोग वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में हमें लिखकर बता दीजिएगा। उस टॉपिक पर हम आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। और चैनल से अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हमारी जो मेहनत है उसको हम और दोगुना करने वाले हैं। तो आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब बहुत हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।